कोयल बागों में हो या फिर घर के आंगन में हो, हमेशा चहकती हुई ही अच्छी लगती है। सोचिए जरा, क्या हो कि अगर कोयल चहकना भूल जाए तो कैसे हमारा वातावरण, घर आंगन सब सूना हो जाएगा। आज मैं आपको ऐसी ही एक प्यारी सी इंसान से मिलाने जा रही हूँ जिनका नाम है कोयल। एक प्यारी सी बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ वो आज आपसे मिलेंगी। लेकिन ये मुस्कुराहट जो आज उनके चेहरे पर सजी हुई है, वो कुछ समय पहले कहीं खो गई थी। वो सूनापन जिंदगी में जब आ गया था और डिप्रेशन के घेरे में आकर ऐसा लगने लगा था कि जैसे जिंदगी कहीं रुक सी गई है। लेकिन कोयल का तो स्वभाव ही है चहकना, और वो तो चहकेगी ही, चाहे वातावरण कितना भी खराब हो जाए, मुश्किल कितनी भी आ जाए। लेकिन जब स्वभाव में चहकना है तो फिर चहकना ही था, और ऐसा ही हुआ। सो माय डियर वंस, आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ कोयल मुखर्जी के साथ, जो 45 ईयर्स की हैं, जो डिप्रेशन में आ गई थी। उन्होंने मेहनत कर कर बिना किसी दवाई के अपने डिप्रेशन को हरा दिया, और उनकी इस जर्नी में उनके 15 साल के बेटे ने, देखिए, छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी समझदारी, बहुत साथ दिया। उनके हस्बैंड ने उनका इतना सपोर्ट किया हर समय। ये दोनों पिलर्स मजबूती से उनकी जिंदगी में खड़े हुए थे, और उन्होंने वापस से कोयल को चहकना सिखा दिया। तो मिलते हैं उस प्यारे से इंसान से। कोयल, वेलकम है आपका इस वीडियो में, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ठीक हो गए हैं पूरी तरीके से। मैं बेहद खुश हूँ। मैं वर्ड्स में बयान ही नहीं कर सकती कि मेरे को कितनी ज्यादा खुशी हो रही है इस बात से। आपके चेहरे पर जब जब मुस्कुराहट देखती हूँ तो मेरा दिल मुस्कुरा उठता है, और मुझे बहुत बहुत अच्छा महसूस होता है। इस पूरी जर्नी में आपने मेरा बहुत साथ दिया, जिस तरीके से आपको गाइड किया गया और आपको जो जो भी करने के लिए कहा गया, आपने सब बहुत ऑनेस्टी से फॉलो किया। और इस पूरे प्रोसेस में जितना आपने प्यार मुझे दिया, जितना अटूट विश्वास आपका मुझ पर था, कि जिस तरीके से समझाया गया उस तरीके से आपने फॉलो किया, वो इनक्रेडिबल है। उसको मैं वर्ड्स में डिफाइन ही नहीं कर सकती। अगर आपके जैसा ट्रस्ट किसी भी इंसान का अपने डॉक्टर पे हो, अपने थेरेपिस्ट पर हो, तो ऐसा इस दुनिया में एक इंसान भी नहीं बचेगा जो रिकवर ना कर सके। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, डिप्रेशन इज नथिंग, जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। और आपने उस चीज को, जो मेरी सेइंग है, जो मैंने अपनी बुक में कहा है, डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप में कहा है मैंने, डिप्रेशन इज नथिंग जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन, वो आपने साबित कर दिखाया। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में, और मैं दिल से आपको दुआ देती हूँ कि ये चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसी ही बनी रहे। सो मुझे तो कोयल पता है आपकी जर्नी। मैं चाहती हूँ कि आपने जब सोसाइटी की हेल्प करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया है, आपने भी, और आपने भी कंट्रीब्यूट करने का मन बनाया, आपकी फैमिली ने आपको परमिशन दी, सपोर्ट किया, तो आप अपनी जर्नी को हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो कि यस, अगर ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। नमस्ते, मैं कलकत्ता से हूँ और मैं बंगाली हूँ, इसलिए एक बात कहती हूँ, कहीं कहीं पर मेरा हिंदी रुक जाए, उसके लिए मैं पहले से माफी मांग लेती हूँ। और मैम के बारे में जो कहना है, मैम अगर किसी के पास खड़ी हो जाए तो वो 100% ही ठीक हो जाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती। मतलब मैम अपनी क्लाइंट को ये वर्ड से नहीं बयां कर सकती है, मैं नहीं बयां कर सकती हूँ। मतलब मैम हमको लोगों को ऐसे ट्रीट करती है जैसे अपना बच्चा हो। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी हम अगर ठीक तरीके से बोल नहीं पाते हैं, बयां नहीं कर सकते हैं, मैम उस जगह पर आके हाथ थाम लेती हैं। और इस ट्रीटमेंट के दौरान मैं अचानक ही मेरा एक बुखार हुआ था, जो कोरोना नहीं था, नॉर्मल सा बुखार था। उसके बाद हुआ था मेरा हाथ पैर और में बहुत कंपन सी होती थी। ऐसे मेरे हाथ पाँव हो गए थे कि मैं कुछ पकड़ नहीं पाती, या मुझे बहुत डर लगता था क्यों ऐसा हो रहा है अचानक से, क्योंकि मैं हंसती खेलती रहती थी। लेकिन क्या होता है ना, हंसने खेलने के पीछे जो हम लोग हर रोज अपना कुछ दुख होता है, टेंशन होता है, जो हम ऐसे सोचते हैं, अच्छा चलो ठीक है इसको दबा लेते हैं, अच्छा चलो ठीक है ये हो जाएगा, फिर कभी देखेंगे, ऐसे करते करते वो इस हद तक हो जाता है
कि कब अचानक आप खुद डिप्रेशन में चली जाओगी, आपको भी नहीं पता चलेगा, जैसे मुझे नहीं पता चला। लेकिन भगवान का इतना मैं शुक्रगुजार हूँ, इतना ब्लेसिंग उनके मेरे ऊपर है कि एक तो मेरे हस्बैंड जो डॉक्टर है, और मेरा बेटा 15 साल का, जैसे मैम ने कहा है, और कशिका मैम। मुझे अगर कोई पूछे कि मुझे इस जन्म में या अगले जन्म में क्या होना है, तो मैं तो उन्हीं की नाम लूंगी कि मुझे कशिका जैन ही बनना है। क्योंकि मैम ऐसे ऐसे संभालती है किसी को। फर्स्ट जो मीटिंग था हमारा, इतनी अच्छी तरह से मैम मुझको सुनी थी, इतना दूर बैठी थी मैं कलकत्ते में, मैम वहां पर। मैम को बांग्ला नहीं आती है, मैं प्योर बंगाली हूँ, मुझे ठीक तरह से हिंदी बोलनी है नहीं आती है। मैम हिंदी और इंग्लिश में ही कंफर्टेबल है, लेकिन फिर भी इस जर्नी में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। कहीं पर मैंने समझ लिया, कहीं पर मैम ने ठान दिया। और दवाई मुझे इनिशियली मेरे हस्बैंड ने दिया था, क्योंकि मेरे को इतना घर पर सब मुझे ही करना पड़ता था, और मैं ठीक तरह से तब कर नहीं पाती थी, और बहुत एंजाइटी होती थी। रोना तो लगा ही रहता था, मतलब बाहर से कोई आता, मेरे को खुद पर कोई बैलेंस नहीं था, मैं उनके सामने बात करते करते रो देती थी। तब क्या हुआ, मुझे लग रहा था नहीं, मुझे किसी से मिलना नहीं, किसी के सामने जाना नहीं, क्योंकि अगर मैं जाऊंगी तो मेरे तो खुद के ऊपर कोई बैलेंस ही नहीं है, सामने वाले क्या सोचेंगे, ये क्या हो रहा है। इसलिए मैं वहां से भागती रहती थी। लेकिन मेरे बेटे और मेरे पति ने ये होने नहीं दिया। एक तो मेरे हस्बैंड जो है वो होम्योपैथी एमडी डॉक्टर हैं, और वो मुझे मेडिसिन देते थे, मैंने कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लिया है। और मेरा जो बेटा है वो, मतलब मैम जब प्रोसेस शुरू करती हैं, काउंसलिंग के साथ साथ रिटन वर्क होता है, और रिटन वर्क मस्ट। रिटन वर्क आपकी ये जर्नी को इतना तेज कर देती है, अगर आप रिटन वर्क नहीं करोगी तो इतना फास्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप रिटन वर्क अच्छी तरीके से करोगी तो आपका जो रिकवरी रेट है ना, वो तेजी से पकड़ लेगी, जैसे मेरा हुआ था। और मैम ने बार बार मुझको ये मैम बोलती थी, लिखो लिखो, कितना बार लिखना है, कैसे लिखना है, हम मुझको समझाती थी वो। और रिटन वर्क करने के बाद मैं मैम के पास वो भेज देती क्योंकि मैं बंगाली, मेरा जो रिटन वर्क है वो मेरे बेटे करके फिर मुझे सेंड करना पड़ता है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, आप कोई भी भाषा भाषी के हो, अगर आपको लगे कि अपनी भाषा में बोलने के बाद सेंड करना मुश्किल हो रहा है, तो जो कर सकता है हेल्प, उससे हेल्प लो, लेकिन काम को करो, लिखो और मैम को भेजो, क्योंकि वो देख के मैम फिर बोल देती है ये ठीक है, ओके ऐसे करो। और जो मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, उससे बहुत लाभ मिलता है। धीरे धीरे एंजाइटी का जो बड़ा हुआ जो स्टेट होता है, वो धीरे धीरे कम होके होके बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, और एक अच्छी फीलिंग आती है। सबसे बड़ी बात, मेडिटेशन करने के बाद या ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये क्लैरिटी आएगी, जो काम आप कर रहे हो वो ठीक तरह से कर रही हो कि नहीं। जैसे हम खाते खाते या टीवी देखते हैं, सुनते सुनते ही कुछ करते हैं, ये ठीक नहीं है। मैम ने मुझको ये सब समझाया, और मैंने मैम की वो हर बात अपनी जीवन में अप्लाई की है। खाने के टाइम टीवी ऑफ कर देती थी, तब मुझे पता चलता था, हाँ अब खा रही हूँ, टेस्ट आ रहा है, ये मैम ने सिखाया। कुछ देखती हूँ, कुछ काम करती हूँ, उसमें हम लोगों का क्या होता है, कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। हम सब में हम खुद को मास्टर समझते हैं, ये भी करे वो भी करे, क्या फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है। जब डिप्रेशन होता है, एंजाइटी आ जाती है जिंदगी में, तब पता चलता है क्या हो रहा है, क्योंकि जो हमारे इमोशंस है, हम एक्चुअली उनसे अच्छी तरह डील नहीं कर पाते हैं। सब
क्या होता है, ये भी हो रहा है, वो भी है, चलो देख लेंगे, चलो छोड़ देते हैं, चलो पूछ लेंगे, ऐसे करके। लेकिन एक स्टेज आता है जब रुकना पड़ता है। और मैम जो कहती है, डिप्रेशन इज नथिंग ऑफ लैक ऑफ एक्सप्रेशन। क्या होता है, हम बोल नहीं पाते, और अगर बोले तो किससे बोले। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था, मेरे हस्बैंड और बेटे को छोड़ के, और मेरा एक बड़े भैया है उसको छोड़ के, मैं अपने ही घर में किसी के पास जब ये बोली थी, तब उसने सोसाइटी में ये स्प्रेड कर दिया था, मुझे नार्व की प्रॉब्लम हो गई है और मैं पागल हो गई हूँ। कोई ऐसा क्यों करे, बात करते करते रोती है, अचानक से उठ जाती है, या हाथ पैर ऐसे शिवरिंग हो रही है, कि क्यों हो रही है। कोई अगर कोई नॉर्मल है उसे होती है क्या? लेकिन नॉर्मल किसे कहते हैं, आप सब बता सकते हो? हम सब अपने जो एक्सप्रेशन है ना, इमोशन है, उसको दबा के रखते हैं। क्यों? सामने वाले जब पकड़ नहीं ले, गुस्सा आता है, रुक जाओ, अगर रोना आए, थम जाओ। क्यों? सामने वाले को पता नहीं चले। क्या फर्क पड़ता है, हमारा दुख है या हम इमोशनली तब स्टेबल नहीं है, बोल दो, नहीं हम स्टेबल नहीं है, अभी बात करने का मन नहीं है, अभी मन दुखी है। लेकिन सामने वाले अगर इसको समझ नहीं सकते और ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर पहुंचा दे, ये पागल हो गई है, या वो पागल हो गया है, या ये क्यों हो रहा है, ये ठीक नहीं है। सपोर्ट करो किसी का, किसी हम में से किसी को भी ये हो सकता है, किसी टाइम को भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप हमको देखो, अगर मैं इससे बाहर आ सकती हूँ उस स्टेट से, तो कोई भी आ सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। और एक बात तो 100% मानना ही पड़ेगा, सही डॉक्टर, डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, लेकिन कशिका मैम की जैसी डॉक्टर बहुत कम होती है। मेरे लाइफ में कशिका मैम सिर्फ मेरी डॉक्टर नहीं है, मेरे लिए ईश्वर का वो रूप है, जिनको मैं जिस दिन तक जिंदा रहूंगी, मैं उनसे ही जुड़ी रहूंगी। आपकी ये बात ना मुझे बहुत इमोशनल कर रही है। आपने मुझे हमेशा हर सेशन में बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी, जिसका मतलब मैं अपने शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि आपके जैसा विश्वास रखने वाले लोग शायद कम होंगे, लेकिन रखना चाहिए। और आपके ये जो शब्द है ना, ये मुझसे संभाले नहीं जा रहे हैं। सब ये ईश्वर का एक बहुत अच्छा प्लान था, और ईश्वर चाहते थे कि आप ठीक हो। आप जिस पोजीशन में मुझे मिले थे, पहली बार से ही जो आपने एक विश्वास दिखाया कि हाँ आप ठीक होना चाहते हैं, और जो आपको कहा गया आपने वो फॉलो किया। आपके विश्वास और ईश्वर के आशीर्वाद और आपके फैमिली के सपोर्ट, और हाँ, मैंने भी जिस तरीके से आपको गाइड किया, उस सब से कलेक्टिवली आपका जीवन पूरी तरीके से बदल गया है। और मैंने देखा अभी आप और लोगों को भी एम्पावर कर रहे हो। कोयल ने मेरे साथ एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो रिकॉर्ड कर कर भेजा था, जिसमें कि वो और लोगों को भी मेडिटेशन करा रही हैं, और लोगों को भी ब्रीदिंग करा रही हैं, और लोगों को भी एम्पावर कर रही हैं। देखिए, एक पर्सन जो कुछ समय पहले खुद डिप्रेशन में था, आज वो लोगों को उनके इश्यूज से बाहर निकाल रहे हैं। तो इससे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और किसी इंसान का क्या हो सकता है। तो ईश्वर का हमेशा अच्छा प्लान है। आपको जहां पर भी, जिस भी थेरेपिस्ट पर विश्वास हो, आप उनके साथ जुड़कर अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। देखिए, मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ, वीडियोस के जरिए आप लोगों को घर बैठे ही हील करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे इमोशंस हमसे हैंडल नहीं होते हैं, हमें हेल्प की जरूरत होती है। अब इतने लोग आगे आ रहे हैं। कोयल ने अपनी आइडेंटिटी की परवाह किए बिना आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपके अंदर एक विश्वास और मजबूत हो जाए कि बिना किसी दवाई के ठीक हुआ जा सकता है। देखिए, अपनी बिल्कुल परवाह नहीं की। और सर डॉक्टर हैं, उनका बेटा है, मतलब पूरी फैमिली में रिलेटिव सबको पता चल जाता है, लेकिन उन सबकी परवाह किए बिना सिर्फ आपके बारे में सोचा, कि आपको उम्मीद देकर, आपको आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उनसे दूर कर कर खुशियां देने के बारे में सोचा। तो कितना नेक काम किया है। इस तरह से ये कारवा बढ़ता जा रहा है, लोग सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से शरीर की प्रॉब्लम है, इसी तरीके से मन की प्रॉब्लम है, और रास्ते अपने आप बन जाते हैं। बस आप एक बार ठान लीजिए कि मुझे ठीक होना है। तो देखिए ना, कहाँ कोलकाता में बैठी हैं कोयल, और कहाँ हम यहाँ पर यूपी के मेरठ में बैठे हुए हैं, लेकिन आपस में जुड़ गए।
और फिर सब कुछ अच्छा होना था वो होता ही चला गया। और इस जर्नी में जब परिवार का भी साथ होता है तो वो अनमोल होता है। आपका डॉक्टर अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रहना तो परिवार के साथ ही है ना। वो जो परिवार वाले अगर आपको समझते हैं तो ये जर्नी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि ये जर्नी इतनी छोटी नहीं होती कि 2 दिन की हुई, है ना। तो कोई आप बताइए कि ये जर्नी किस तरीके से, इतना जैसे आप दूर थी और ऑनलाइन ही हम मिलते थे, और आपको जो है ना क्या कहते हैं 1 साल हो गया है, और अब आप इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं कि आप लोगों को एम्पावर कर रही हैं। तो कुछ ऐसे खास मोमेंट्स, जब लो हाई मोमेंट्स कुछ आपके पास और शेयर करना चाहेंगे? हाँ, जैसे लोग डिप्रेशन का वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते हैं, एंजाइटी का ये वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते हैं। इसके बारे में मैं खुल के बात करती हूँ सबसे। कोई कोई मुझे पूछता है कि तुम्हें डिप्रेशन था, तुम एंजाइटी में थी, ऐसे पूछते हैं। तो मैं बोलती हूँ हाँ, मुझको भी डिप्रेशन हुआ था और झटका जोर का लगा था। लेकिन एक तो आपके बारे में मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैम आप मेरठ में हो या आप कहीं भी हो, आपकी जैसी डॉक्टर सबको मिले, हर किसी को मिले। डॉक्टर एक ब्लेसिंग है। अगर कोई डॉक्टर आपके सामने ये कह दे ना फर्स्ट सेशन में कि इनका तो जो हालत है ये किसी भी वक्त सुसाइड कर सकती है, ये बहुत शॉकिंग होता है पेशेंट के लिए। जैसे मेरा जो डॉक्टर था, मैं और कुछ नहीं उनके बारे में बताती, सिर्फ ये मुझको बहुत बुरा लगा। उस टाइम मैं इतना टूटी थी ना, मैं आपके सामने पहली बार जब आई थी रो रही थी, उनके हम्म। सामने भी तो रो रही थी, और हम्म। वो मेरे ही हस्बैंड को मेरे ही सामने ये बोल रहे थे। उससे क्या हुआ, मुझे और भी डर लगने लगा था कि क्या होगा अगर ये लोग घर पर नहीं हो, क्योंकि हस्बैंड डॉक्टर है, वो तो घर पे रहते नहीं है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, चेम्बर रहता है। तो मेरे साथ बच्चा जो है स्कूल में जाता है, तो मेरे साथ कौन रहेगा, मैं क्या करूंगी अगर कुछ कर बैठी तो। उस समय मुझे बहुत सी हेल्प मिली आपसे, एक नंबर। दो था एफर्मेशन। हम्म। एफर्मेशन करना चाहिए। हम्म। अगर आप रिटर्न वर्क के साथ जब बोलती हो ना कि मैं खुश हूँ, मैं अच्छी हूँ, या जो प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन का वर्ड है, बार 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 जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के साथ बोलती हो या करती हो, तब क्या होता है कुछ दिनों के बाद आपके अंदर से वो इमोशन जैसे बाहर आने लगता है। हम्म। आपने मुझको जैसे सिखाया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, हम्म। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, तुम उसके वाइब्स को क्या होता है फील करो और वैसे काम करो। मैंने ठीक वैसे ही किया, वर्ड वो करते 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 मैं इतना स्टेबल हो गई। क्योंकि क्या होता है जब लोग सामने आते हैं, हम जब बात करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस तो हमको लगता है, लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंस ही टूटी हुई हो तो बात भी कैसे करें और इमोशन भी कैसे संभल दे अपने आप की। जो आपने मुझे पार्ट बाय पार्ट सेशन के अंदर सिखाया है, किसको कैसे कहाँ पर हैंडल करें। फिर आपसे मिलते मिलते आपने जो मुझे एक्सपोजर किया है, यहाँ पर जाओ या ये करो, जैसे मुझे जो थॉट आते हैं और डिप्रेशन हो या एंजाइटी में हो, वो अचानक से ऐसे कुछ अनाप शनाप थॉट आने लगते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं लेकिन आने लगते हैं। और हमें जो होता है रास्ता नहीं मिलता है कि इस थॉट, हम तो नहीं चाहते थॉट थॉट आए, क्योंकि थॉट जब आता है तभी वो हाथ पैर में वो शिवरिंग जैसी शुरू हो जाती है, कुछ पर कुछ कंट्रोल नहीं रहता, रोना आ रहा है। लेकिन आपने जो हमको समझाया, थॉट को जैसे हमने डिस्प्यूट किया और न्यू थॉट बेबी थॉट को जो लाए और उसका जो एफर्मेशन शुरू हो गया, धीरे 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 करते करते बिल्कुल उस स्टेट में ही आप जाओगे जो आप अचीव करना चाहती हो। मैंने कर ली है और मुझे 100% यकीन है जो करेगा, आपको जो फॉलो करेगा या जो आप वीडियोस देती हो वो देख के भी अगर कोई घर बैठे करे ना तो वो भी ठीक हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, चहकती महकती ही रहेगी। आपको ऐसे चहकता हुआ देखकर मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। और आपकी जो प्यारी सी मुस्कुराहट,
और जिस अंदाज में आप बंगाली होते हुए भी हिंदी बोलते हैं, और जितना ब्यूटीफुली आप एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी इस जर्नी को, मुझे पूरी उम्मीद है कि हर इंसान जो आपको इस वक्त देख रहा है, सुन रहा है, उसके अंदर आपने इतनी एनर्जी भर दी है। क्योंकि जो जिस एंथुजियाज्म के साथ, जिस एक्साइटमेंट के साथ अपनी इस रिकवरी जर्नी को शेयर कर रहे हैं, जो मुस्कान वो देख रहे हैं, जो इस बात का एविडेंस है कि कहाँ से आप कहाँ 360 डिग्री पूरा आपने अपनी लाइफ को घुमा लिया। तो आप ना एक रोल मॉडल है अब लोगों के लिए कि लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, आप कितनी भी दूर हो वो कोई रुकावट नहीं है। बस आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम हो तो बहुत ही अच्छा है। कहते हैं ना, सोने पे सुहागा जैसी कंडीशन है। लेकिन अगर सपोर्ट सिस्टम वीक भी है, तब भी अगर आपके अंदर एक इच्छा है, एक विश्वास है कि मुझे ये कर दिखाना है, तो आप कर दिखा सकते हैं। बाकी फिर सब चीजें बहाने से रह जाते हैं और वास्तव में आपकी वास्तविकता बदल जाती है। तो इस सब जर्नी में आपको किसी भी तरीके का कुछ भी इस तरह से दिक्कत नहीं आई, बस सिर्फ जब आपको किसी डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया था तो तब आप और डिप्रेस हो गए थे। लेकिन जब से आप और हम जुड़े हैं, तब से आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा है वो रिमार्केबल है। और मैं तो आपके लिए बहुत खुश ही, मैं चाहती हूँ कि कोयल ने आपको इतना मोटिवेट किया है, अपनी जर्नी को शेयर किया है, आप इनके लिए जोरदार ताली घर बैठे ही बजाएं कि ये ठीक हो गई हैं। और ठीक हुई हैं, और साथ के साथ अब न जाने कितने लोगों को ठीक करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंसान है कि चलिए मैं तो ठीक हो गया, अब मेरी बला से दुनिया में क्या हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए जिंदगी में एक ऐसी पॉजिटिव छाप छोड़कर जाने में विश्वास रखते हैं, और उन्हीं नामों में एक नाम है कोयल मुखर्जी का, जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती हैं, जो और लोगों के बारे में भी सोचती हैं। वो इतने नेक दिल की कोमल है कि वो चाहती हैं कि अगर वो ठीक हो सकती हैं थी बस कंडीशन से। मुझे अच्छी तरीके से आज याद है वो रोता हुआ भी चेहरा और ये हंसता मुस्कुराता हुआ भी चेहरा। तो वो चेहरा जिंदगी में मैं कभी नहीं देखना चाहूंगी, और ईश्वर भी ऐसी कृपा रखेंगे कि वो जिंदगी में कभी ऐसा रोता हुआ चेहरा नहीं। तो कोयल जैसे आज मुस्कुरा रही हैं, चहक रही हैं, आप भी ऐसे ही चहक सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं अपनी जिंदगी में। याद रखिएगा मेरी एक बात, डिप्रेशन इज नथिंग, जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। नो मैटर आप कितनी वर्स्ट कंडीशन में हैं, अगर आपने सोच लिया ना कि आपको ठीक होना है, आप ठीक होकर ही रहेंगे, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। हाँ, समय कम ज्यादा लग सकता है, ये डिपेंड करता है कि पर्सन के एफर्ट्स के ऊपर, लेकिन ठीक होना तो तय ही है। क्योंकि जब आपने सोच लिया है तो आप करेंगे, और जब आप करेंगे तो जिंदगी बदलेगी ही बदलेगी। तो चलिए अब आप और हम मिलकर मिलेंगे उस प्यारे से बच्चे से जिसने 15 साल की छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी दिखाई है, मम्मा को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, और उन सपोर्टिव हस्बैंड से जिन्होंने हर कदम कोयल को स्ट्रेंथ दी, चट्टान की तरह टफ से टफ टाइम में भी उनके साथ रहे, अपने प्यार से, सपोर्ट से। देखिए, फैमिली का हर तरीके का सपोर्ट चाहिए होता है, हमेशा आगे से आगे बढ़कर उन्होंने सपोर्ट दिया, और इतना विश्वास उन्होंने प्रोसेस लंबा होने के बावजूद भी बनाए रखा। हम अब सेलिब्रेट करेंगे, हम केक कटिंग करेंगे, और फिर हम सर से और प्यारे से बेटे से भी बात करेंगे कि उनको कैसा महसूस हो रहा है मम्मा के ठीक होने के बाद। तो चलिए केक काटते हैं। तो चलिए आप और हम काटते हैं केक, और जोर जोर से आपको घर बैठे ताली बजानी है, दूसरों की खुशी में खुश होना है। जितना जोर से आप ताली बजाएंगे, जितना ज्यादा मुस्कुराएंगे, जितनी ज्यादा ब्लेसिंग्स देंगे कोयल को उनकी नई जर्नी के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे आप उनकी फैमिली को, उतनी जल्दी आपकी जिंदगी भी खुशियों से भर जाएगी। तो कोयल प्लीज आप केक कटिंग कीजिए। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, बहुत 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 खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स और आपको एक टाइट सा हग। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड। आपके चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट और ये सेलिब्रेशन देखकर बेहद खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसे ही पूरा परिवार हंसता मुस्कुराता रहे। अब सर आप भी हैं हमारे साथ, और
हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि देखिए, नेचुरली ये तो अंडरस्टूड है कि आप कितना खुश हैं और आपने इतना साथ दिया, लेकिन हम आप ही के वर्ड्स में सुनना चाहेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, या आप हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जिससे कि वो लोग भी इंस्पायर हों। तो प्लीज सर आप बोलिए। See, when I first met Quail in my first life, the thing that I felt attracted to about her, that she was full of positive energy and she was very benevolent. Okay, so uh, that attracted me towards her, and everything was going fine. Suddenly, this episode came, and suddenly I realized that the man, that the human being, that whom I used to know, suddenly she has changed into something else. The man who was full with confidence, always talking about positivities, always trying to do good for others. She was suddenly shrink into her own shell and lacking the confidence, trembling with anxiety and fear. Every moment she was saying that I will not be able to do this, मुझसे ये नहीं होगा. And then I thought, okay, then we need to talk to somebody, and then obviously, as God's, I should say, grace, we found you, and I'm very much thankful to you how you helped her through the journey. Not only you, I am thankful to the whole foundation, the way you have supported her, the way you have always been vigilant to her. The journey was not at all easy because the amount of stress and strain that was taken by her, and also the support that we needed to give her, was not an easy task, but it was done because of your encouragement and support, and your team who was always vigilant that whether she was doing the homework at proper time, whether she was practicing yogas as you have mentioned, and with that support, she has now completely changed. I found my cool again. She's again laughing, smiling, and she's again doing good to others and with double force. And this is a very good thing that she has started her own yoga sessions and the practice sessions. She has always been inspired by that thought that I have to do something for the other people. And with your support, with your full support, she has been able to achieve it. So thanks to you again, and I'm very happy. And I think that this journey should continue lifelong. Okay, and to the society, I should say as a doctor that yes, depression is lack of expression. So whenever you feel depressed, don't feel shy to hide it. Express yourself to whom you like, to whom you feel that you are attached most. Express this to uh, that person, and definitely, gradually, you will overcome this problem. So once again, thank you, ma'am, for your extensive support, and I hope that this journey is a new beginning, and I think this attachment will be there forever, and whenever any support, because Quail wants you that you should be her guide right now in her new journey. So I will be expecting the wholehearted assistance from you in her new journey. Thank you. सर, आपके शब्द सुनकर और आपके चेहरे पर खुशी देखकर, कोयल के चेहरे पर खुशी देखकर, स्पेशली इस छुटके के चेहरे पर खुशी देखकर जो मुझे खुशी हो रही है वो मेरी आंखों में भी झलक रही है। और कई बार ऐसा होता है ना कि आंसू अच्छे होते हैं जब वो खुशी के हों, तो आंखों का छलकना भी कई बार बहुत अच्छा होता है। मुझे हमेशा बेहद खुशी मिलती है, चाहे कोई अपनी ट्रीटमेंट जर्नी शेयर करे या ना करे। जब भी रिकवर होते हैं लोग तो मुझे बेहद खुशी होती है। लेकिन अब आप लोगों ने इतना अच्छा डिसीजन लिया, आपने अपनी खुशी को पूरी सोसाइटी के साथ शेयर करें, लोगों को साथ के साथ एम्पावर करें। और जैसे कि मैंने भी कोयल का वीडियो देखा है कि किस तरीके से वो इतने और लोगों को मतलब मेंटली स्ट्रांग बना रही हैं, एक नई जर्नी पर निकल पड़ी हैं, तो ये बहुत अच्छा है। गॉड ब्लेस यू, आप लोग ऐसे ही हमेशा खुश रहें। तो बेटा, आप क्या कहना चाहते हैं?
Ma'am, so mostly my job was to be a guide for her assignments and everything, and also to give suggestions where she needed it and to encourage her. Because, ma'am, I feel that this depression or anything is not exactly a thing to be scared about or to be shy about, that you can't really tell to other people. You need to show it. Without talking or without making interactions, you won't be able to get out of it. So my job was mostly to help with her assignments and to be a guide in her tough times. हम्म, एक बात बताओ, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी समझदारी आप में कहाँ से आई? Mummy say. मम्मी से। ओके, बहुत अच्छा बेटा, आपने जितना मम्मा को सपोर्ट किया ना, आपके जैसा बच्चा ईश्वर हर घर में दे। हर माँ के पास अगर आपके जैसा बेटा होगा ना, तो कोई माँ उदास रह ही नहीं सकती है। ठीक है, तो मैं आपके लिए भी एक वर्चुअल हग भेज रही हूँ। गॉड ब्लेस यू मेरा बच्चा, आप जिंदगी में एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे, क्योंकि जो बच्चा अपनी माँ की इतनी केयर कर सकता है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी जिंदगी में जो भी वुमेन आएगी उसकी भी इतनी केयर करोगे, इतनी रेस्पेक्ट करोगे। आपको आपके पेरेंट्स ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और बड़ा ही प्यारा सा परिवार है। सर, अब हम आपसे एक मेंटल हेल्थ के लिए मैसेज लेना चाहेंगे कि जैसे जिस तरीके से अभी भी आप जानते हैं, आपने तो सपोर्ट किया, कोयल लकी है, लेकिन ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं, तो आप कोई ऐसा मैसेज दीजिए जिससे कि लोग अपने घर वालों को, जो उनके प्यारे होते हैं, अपने होते हैं, उनको सपोर्ट करें। कुछ प्लीज आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए मैसेज दीजिए। I just want to say one thing, that if somebody in your family is suffering from this problem, please have time, because today in this jet age, nobody has time to listen to anybody. Everybody is running and running, work stress, heavyweight pressure, job pressure, security, in order to save the job, which is always uncertain in this competitive era. Everyone is under stress. So what I would suggest, that if just give a little bit of time to your beloved ones, stop for a little while, spend time with them, spend quality time with them, have a conversation, get out for dining, go for a walk, even go for a walk, just don't do anything, just go for a walk, just hold your hands and go for a walk. Uh, uh, Spend small times with your beloved ones, and see the barrier which was gradually growing up in between you. This will gradually fade away. This will be gradually dissolved. Please, uh, please understand this thing, that if we are not valuing our family, valuing their opinions, their wishes, then there is no need to uh, compete in this era, where there is no need to income so much money to show our status to other people. After all, the family is the basic bonds. So it is most important that we should stay close to our family. We should support each other. We should help to grow each other. We should love each other. And so my suggestion is that, as a doctor also, that we in your this jet age, with the heavyweight pressure, stress, everything, please try to make out a little bit of time for your family, for your wife, for your children. Spend time with them, talk with them, play with them, go to the movies, have dining with them, do whatever you like, but spend time with them. That will create a lot of helping environment to all of you. You will also enjoy, they will also enjoy, and then this will actually build a foundation for a healthy family. So, thank you. जी, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही गहरी बात सर ने कही है। सर ने कहा है कि अगर आप अपनी फैमिली को समय नहीं देते हैं, अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप उन्हें सुन सकें, उनके साथ कुछ खास पल बिता सकें, तो आप जो भी लाइफ में अर्न कर रहे हैं वो एक दिन बेमायना हो जाएगा। आप देखिए ना, आपकी फैमिली मेंबर जिनको आप प्यार करते हैं, अगर वही उदास हैं, तो नो मैटर आपका क्या स्टेटस है, आपके पास क्या पैसा है, सब फीका हो जाएगा। और कई बार इतनी देर हो जाती है कि आपका वो पैसा, आपका स्टेटस किसी की जिंदगी नहीं लौटा पाता, किसी के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट नहीं सजा पाता। सर खुद एक डॉक्टर हैं, खुद एक डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने इस चीज को समझा कि मेडिसिन से ज्यादा
किसी इंसान को एक साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है, कि कुछ चीजें हैं जो अंदर अंदर चल रही हैं, कोई इंसान है मे बी कुछ सप्रेस्ड है, या कुछ भी ऐसी हेल्प चाहिए, कोई ऐसा साथ चाहिए जिससे खुलकर बात की जा सके, अपनी मन के भावों को बताया जा सके, और फिर नई समझ के साथ अपनी जिंदगी को बदला जा सके। तो ऐसा नहीं है कि अब लोग समझ नहीं रहे हैं, सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी परसेंटेज बहुत कम है। हम जो ये वीडियो शूट कर रहे हैं, इसका एक पर्पस है कि हमारा समाज एक बेहतर जगह बन जाए जहां लोग खुलकर रह सके, लोगों के अंदर से वो शर्म, वो हेजिटेशन, एक जो टैबू वाली बात है वो हट जाए, और ये परसेंटेज बढ़कर बहुत बड़ी हो जाए जहां पर लोग अपना ख्याल रख सके। जितना अवेयरनेस बढ़ेगी, आप जितना अच्छी प्रैक्टिस को अपनाएंगे, उतना कम आपको किसी भी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जो है ना, अगर किसी परेशानी में आ गए तो आप ठीक नहीं हो सकते। ये तो एक अलग बात हो गई है कि अगर आपकी लाइफ में कोई डिप्रेशन आ गया, एंजाइटी आ गई है, ओसीडी आ गया, आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप बीमार ही क्यों हो। अगर आपको पहले से ही अवेयरनेस इतनी हो कि हम कैसे एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, छोटी छोटी सिंपल सिंपल डे टू डे प्रैक्टिस आप करें, हैबिट्स अच्छी अपनाएं, तो आप कभी ऐसी कंडीशन में पहुंचेंगे ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं, कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जिसमें कि हमारी समझदारी रखी रह जाती है और हमारी लाइफ में कुछ चैलेंज आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई क्या सोचेगा ये हमें नहीं सोचना है। जो सोचे वो फ्री है सोचने के लिए, हमें तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। तो सर ने बहुत ही ज्यादा गहरी बात कही है, आप समझिए इस बात को। अगर आपके घर परिवार के लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट सजी हुई है ना, तो ये सबसे बड़ी कमाई है जीवन की, क्योंकि यही एक मुस्कुराहट है जो किसी इंसान को आप दे सकते हैं। और जो मतलब एक अच्छा जीवन जब हम जीकर इस दुनिया से कभी ना कभी तो सबको जाना ही है ना, तो यही जो संस्कार हमारे हैं, जो हमारी खुशियां जो हमने महसूस की है, भाव, वो हम लेकर जा सकते हैं, बाकी कुछ लेकर नहीं जा सकते हैं। तो हमारा फोकस क्या है, अपनों की खुशी पर, अपनी हेल्थ पर होना चाहिए। अगर हमारी हेल्थ प्रायोरिटी है, हमारे अपने लोग हमारी प्रायोरिटी है, तो हम चाहे कितना भी बिजी हो। सर देखिए डॉक्टर थे, सर आसानी से कह सकते थे मैं तो प्रैक्टिस में बिजी हूँ, यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, तुम खुद कर लो। लेकिन टाइम निकाला ना उन्होंने। तो अगर आप भी चाहेंगे अपने फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करना, तो आप निकाल सकते हैं टाइम। सो कोयल सर ने बहुत गहरी बात कह दी है। हम आपके भी मुंह से कोई ऐसा मैसेज सुनना चाहते हैं जिससे कि जाते जाते आप उनके दिमाग में एक ऐसी बात छोड़ जाएं जो उनके दिमाग में, दिल में उतर जाए, और वो अपनी मदद करने के लिए आगे आए। एक तो अगर कुछ मन खराब हो तो पहले वो बोल दो, और अगर लगे कि खुद से संभाला नहीं जाता तो घर वालों से सीधा सीधा बोलो कि मुझे डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर के पास जाना ये नहीं होता कि क्या हो गया है मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा, ऐसे नहीं, ऐसे सोचना चाहिए अगर मैं जितनी जल्दी जाऊंगी उतना जल्दी ये निकल जाएगा, इसलिए जाना पड़ता है। और जो साइकोलॉजिस्ट है, जो हमारे डॉक्टर हैं, वो हमारे दोस्त हैं, वो कोई पागल के डॉक्टर नहीं है, और पागल शब्द ही नहीं है। सोचो अगर हमें जो आज किसी का जैसी टीचर मिल रही है, मैम मिला मुझको, अगर पहले ही ये मिल जाता मुझको, क्या मैं इस स्टेट में आती? आपको तो मिल रहा है, आप घर बैठे बैठे पा रही हो, तो आप करो और मैजिक देखो। ये तो मैजिक वाला पार्ट है। अगर उन लोगों को भी ऐसा सपोर्ट मिल गया था होता तो कोई भी शख्स इस स्टेट में आएगा ही नहीं, ये मेरा दावा है। क्योंकि आप सीख जाओगी खुद से कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे खुश रहना होता है। खुश रहने के लिए तो बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है, छोटी छोटी चीजों से खुशी मिलती है। लेकिन हमें क्या होता है ना, हम वो अपने आप को बोलते नहीं, कभी अपने आप को क्रेडिट ही नहीं देते हैं। हर क्रेडिट औरों के लिए, बस औरों के लिए, औरों के लिए। खुद को क्रेडिट दो, खुद को मानो, एनकरेज करो और आगे निकलो, खुश रहो। यह है मेरा मैसेज, सब आगे आ जाओ। बहुत ही अच्छा और प्यारा मैसेज दिया है। आप देख सकते हैं कोयल के चेहरे पर कितनी बड़ी मुस्कुराहट है, और जैसा नाम है ना वैसी ही चहकने की आदत भी है। और जैसे सर ने बोला कि मेरी कोयल वो जो चहकने वाली वो वापस से मिल गई है, ऐसे सबके घर आंगन में ऐसे ही खुशियां महके और सब ऐसे ही अपने जीवन में चहके, यही मेरी कामना है। मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि ईश्वर आपने
बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझको इस लायक बनाया कि मैं किसी की मदद कर पा रही हूँ, और मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। आप कोयल की इस बात को, जो उन्होंने इतनी बड़ी मुस्कुराहट के साथ कही है, अपने दिल में उतार लीजिए। मन में एक विश्वास का दिया जला लीजिए कि अगर आप अपनी मदद करना चाहेंगे तो भगवान कहीं से भी कुछ भी अरेंजमेंट करेंगे। किसी इंसान के अंदर आकर बैठ जाएंगे, या आपके लिए घर बैठे ही कुछ रास्ता भेज देंगे, कोई वीडियो भेज देंगे, कैसे भी करेंगे। वो जो है ना, आप खुद की मदद करने के लिए तैयार हो जाइए। ईश्वर आपके साथ हमेशा है, उनका आशीर्वाद का हाथ हमेशा आपके ऊपर है। देखिए, अब कोयल ने तो ये कर दिखाया, अब आपकी बारी है। मुझे याद है कि कोयल अपना एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं, कुकिंग विद कोयल, जो अच्छी तरीके से अपनी रेसिपीज वगैरह बनाती थी, लेकिन बीच में ये डिप्रेशन आ गया कुछ टाइम के लिए, तो वो सभी चीजों से आउट हो जाता है इंसान। लेकिन अब उन्होंने बाउंस बैक किया है, लोगों को एम्पावर कर रही हैं और सब कुछ कर रही हैं। और अगर आप भी अच्छी अच्छी रेसिपीज अपने घर पर ही बैठे हुए ट्राई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोयल जो है ना, अब जो रेसिपीज डालेंगे और आप चाहते हैं उसे ट्राई करें, तो आप कोयल के चैनल से जुड़िए, कुकिंग विद कोयल। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, मिल जाएगा। और देखिए ना, आपको जब अपना रोल मॉडल किसी न किसी रूप में, जब आप रेसिपी देखने के लिए चैनल को देखेंगे तो दिखता रहेगा, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन बना रहेगा कि ये वही है जिसने ऐसा फेस भी था कि बिल्कुल फेस ऐसा हो गया था, बात बात पे रोना आता था, और अब चहकते चहकते ऐसा है कि बस आसपास का वातावरण ही खुशनुमा हो जाता है। सो आप भी ऐसा कर कर दिखा सकते हैं। और जो भी लोग घर बैठे हुए भी ठीक हो रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी आगे आना चाहते हैं, समाज का भला करना चाहते हैं, और आप ये बताते हैं कि हम घर बैठे ही वीडियोस के जरिए ठीक हो गए, तो वो भी वेलकम है। आप भी आइए, मेरे साथ जूम सेशन कीजिए। और हम सबका एक ही पर्पस है, और वो ये पर्पस है कि बस सब लोगों का भला होना चाहिए। तो गॉड ब्लेस यू कोयल, आपको सर थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। सब लोग आप ऐसे ही खुश रहें, ऐसे ही आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी, ऐसी ही मैं कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. ओके माय डियर वंस, जी प्लीज एक बार और फिर से चलते चलते कोयल के लिए और उसकी फैमिली के लिए ताली बजा दीजिए। उन्होंने बहुत ही इनक्रेडिबल काम किया है। बस आप मेरी फीलिंग समझ रहे होंगे। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर इंसान के पास ये अवेयरनेस जाए। आपको ये समझना होगा कि छोटी सी आपकी एक शेयर करने की जो जिम्मेदारी है, उसको निभाते ही आप कितना नेक काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर ये काम करेंगे। और कमेंट सेक्शन में कोयल और उसकी फैमिली को ब्लेस कीजिए, जितना कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं आप करिए, जितनी अपनी खुशियों को एक्सप्रेस कर सकते हैं करिए। इस प्यारी सी फैमिली को जितना ब्लेस कर सकते हैं, जितने भी अच्छे वर्ड्स आपकी मन की डिक्शनरी में है, सब लुटा दीजिए प्यार, और खूब ब्लेस कीजिए इनको। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।